टर्म में होगा, है ना, फर्स्ट टर्म और सेकेंड टर्म। तो सबसे पहले आपको जानना है सिलेबस कि फर्स्ट टर्म में जब हम एग्जाम देंगे जो 40 नंबर का होगा, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होगा, है ना, वो किन किन चैप्टर से पूछा जाएगा। वो सारे चैप्टर आपके माइंड में, वो चैप्टर का जो कंसेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए कि कौन कौन से चैप्टर जो है फर्स्ट बुक से कौन कौन से चैप्टर के ऑब्जेक्टिव होंगे, सेकेंड बुक के कौन कौन से चैप्टर से ऑब्जेक्टिव होंगे, उसमें पैसेज भी होगा, वो किस तरह का क्वेश्चन होगा, ठीक है। और इसके अलावा 3 क्वेश्चन ग्रामर से भी आएगा जो फिल इन द ब्लैंक्स होगा, ठीक है। तो ये आपके मन, सबसे पहले आपके दिमाग में ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि हमको जो प्रश्न हमसे पूछा जाएगा वो कौन कौन से चैप्टर से पूछा जाएगा फर्स्ट टर्म के लिए, क्लियर। इसके बाद जो चैप्टर्स हैं वो कौन कौन से चैप्टर है जिससे प्रश्न जो है वो सब्जेक्टिव पूछा जाएगा, समझ गए ना। उसका जो चैप्टर होगा वो सारे चैप्टर आपके माइंड में होनी चाहिए। और वो चैप्टर पे तो आपको सोचना भी नहीं है जिस चैप्टर से इस बार प्रश्न नहीं पूछे जाएंगे, क्योंकि 25% सिलेबस जो है वो इस बार हटा दिया, ठीक है। यहां तक क्लियर है ना सभी को। तो पहला हमारा पॉइंट है कि सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, सिलेबस से बाहर आपको नहीं जाना है, सिलेबस आपको क्लियर होना चाहिए। और दूसरी चीज है इसके बाद मॉडल सेट, पूर्व परीक्षा के प्रश्नों को लिखकर हल करना है। मॉडल सेट आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। 5-5 सेट दिया गया है ना, उसमें जितने भी क्वेश्चन है वो सारे क्वेश्चन को आप हल कर लोगे, उसकी बढ़िया से तैयारी कर लोगे, क्योंकि ज्यादा संभावना है कि जो प्रश्न पूछे जाएंगे वो ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो वही सेट के अंदर से ही निकाला हुआ है। तो 5 सेट वो हो गया। और अभी जो आपका प्री बोर्ड का एग्जामिनेशन चल रहा है उसका भी क्वेश्चन जो अभी आप ये है उसका भी तैयारी कर लेंगे, ठीक है, बढ़िया से तैयारी कर लेंगे। और उसके बाद कहता है नई टॉपिक्स को नहीं पढ़ना है। अब नया टॉपिक पढ़ने का समय आपके पास नहीं बचा है, नया टॉपिक पढ़ने का समय आपके पास अब नहीं बचा है। इसीलिए चूंकि आपके पास कम समय है और ये भी समय जो है ना आपके लिए पर्याप्त है अगर आप मेहनत करेंगे तो। अभी आपको कोई खेल नहीं, किसी भी तरह से समय को बर्बाद नहीं करना है। जो समय आपके पास 1 महीना 1.5 महीना बचा हुआ परीक्षा तक का समय है ना, वो पूरी तरह से पढ़ाई के प्रति डेडिकेट कर दीजिए। वो जो आपका एग्जाम होगा, वो जो रिजल्ट होगा, ये जो 1.5 महीने का है वो रिजल्ट पे बहुत ज्यादा प्रभाव डालेगा। ये 1.5 महीने की पढ़ाई, और मैं बार बार ये चीज बोल रहा हूं, ये 1.5 महीना का मेहनत आपको बहुत ज्यादा सम्मान दिलाएगा। आपके परिवार, आपके रिलेटिव्स, आपके शिक्षक, आपके अड़ोस पड़ोस वाले सभी गौरवान्वित महसूस करेंगे अगर आप ये 45 दिन खूब मेहनत करते हैं और अच्छा रिजल्ट करते हैं। और ये ध्यान रखना, खूब मेहनत करने का मतलब हम कभी ये नहीं बोल रहे हैं कि प्रेशर लेकर के पढ़ना है, उसके कारण आप डिप्रेस हो जाना है, तनाव में रहना है, ये नहीं, बिल्कुल फ्रेश एकदम ये सोच के पढ़ना है कि हमको ज्यादा नॉलेज पाना है, हमको सारा कुछ जानना है, इस उद्देश्य से पढ़ना है। ये सोच करके नहीं पढ़ना है कि भाई हमारी परीक्षा है इतना पढ़ना ही पढ़ना है, नहीं पढ़ेंगे तो ये होगा, ये कभी सोच करके आप नहीं पढ़ेंगे। उसके बाद कहता है पूर्व पढ़े गए पाठों को दोहराना। जो भी हमने टॉपिक्स पढ़ाया है, जो भी सब्जेक्ट के शिक्षक लोग पढ़ाए हैं, जो टॉपिक्स आपको पढ़ाया गया उसको एक बार दोहराएंगे। और आप सभी को पता है कि एग्जाम के पहले 2 दिन का समय आपको मिलता, प्रत्येक सब्जेक्ट के पहले जो भी सब्जेक्ट की पढ़ाई होने वाली रहती है, जो भी सब्जेक्ट रहेगा, एग्जाम रहेगा, उसके 2 दिन 3 दिन जो वो भी बहुत महत्वपूर्ण समय है, समझ गए ना, उसका भी ध्यान रखना है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण समय है। इसीलिए जो भी अभी तो परीक्षा मेन जो हमारा सब्जेक्ट है वो कब से स्टार्ट होगा, ये 6 या 7 से स्टार्ट होगा, है ना। तो अभी आपके पास बहुत समय है, अभी सारे सब्जेक्ट्स को बारीकी से पढ़ते जाना है। और जब परीक्षा स्टार्ट हो जाए, फाइनल जो आपका सब्जेक्ट है वहां से उसके 2 दिन पहले से वही पढ़ना है जिसकी परीक्षा 2 दिन बाद होने वाली। जैसे मान के चलिए आज 16 है, 18 को मेरा एग्जाम है मैथ्स का, तो हम 16 और 17 सिर्फ क्या पढ़ेंगे, मैथ्स पढ़ेंगे, समझ गए ना, ये चीज ध्यान रखना है। तो और कहता है संतुलित आहार और पर्याप्त नींद लें। अभी नींद भी आपको पर्याप्त लेना है, और नहीं तो फिर जो मेमोराइज करने का कैपेसिटी है वो अनबैलेंस हो जाएगा, वो कैपेसिटी आपका कम हो जाएगा, समझ गए ना। इसलिए कुछ नया नहीं करना है, रात में बहुत ज्यादा जगना नहीं है, संतुलित भोजन करना है, अननेसेसरी चीज पे ध्यान नहीं देना है, कि न्यू एक्सपेरिमेंट जो होता है ना वो खाने नया टॉपिक्स नहीं पढ़ना है। इसका मतलब ये हुआ कि जो चैप्टर तुमको अच्छा से आ रहा है उसी चीजों को दोहराना है,
ठीक है। जो नया चैप्टर मतलब तुमको हार्ड लग रहा है और अभी तक नहीं पढ़ा है, तुमको अभी ये परेशानी है, अरे वो चैप्टर अभी तक नहीं पढ़े, कवर नहीं किए, एग्जाम कैसे देंगे, तो वो चैप्टर ये भूल जाओ कि हमको नहीं आ रहा है। सोच लो वो चैप्टर आएगा ही नहीं। और अगर तुम एक चैप्टर स्किप भी करते हो तो भी एग्जाम में तुमको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। इसीलिए क्योंकि दूसरा पार्ट तुम 100% कवर कर लिया है, और चूंकि एग्जाम इस बार ऑप्शनल हो रहा है, तो 7 में 5 बनाना है, तो 2 क्वेश्चन तुम चूज कर सकता है कि जिसको हमको नहीं बनाना है, या जो हम उतना अच्छा से लिख नहीं पाएंगे। तो तुमको हमेशा ये ध्यान देना कि अब नया चैप्टर नहीं पढ़ना है। 1 महीना है, वैसे 1 महीना काफी होता है। एक कहावत सुना होगा कि जब जागो तभी सवेरा, ठीक है। इट इज नेवर टू लेट टू मेड। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हम पूरा सिलेबस कवर कर ले 1 साल का, तो संभव नहीं ना है। तो अगर कुछ चीजें बाकी है जिसको नहीं किया है अभी तक, अच्छे से नहीं किया है, तो उसको छोड़ देना। जो अच्छा से किया है ना उसी को और थोड़ा अच्छा कर लेना, ठीक है। आगे इतना ही है कि अपना जो है, चूंकि बीमार उमार नहीं होना है। जैसे 1-2 लड़का रेल एग्जाम जो इतने अच्छे से करा रहे हैं हमारे आरडीसी महोदय, उसमें कुछ लड़का देखें क्या कि 1-2 दिन नहीं आया बीच में, नहीं, और रीजन क्या रहा कि तबीयत खराब हो गई। क्यों खराब हो गई? तो ज्यादा टेंशन ले लिया एग्जाम का, ज्यादा डिप्रेशन में चला गया। तो वो सब नहीं करना है, आराम से एकदम हेल्दी माइंड रहो, एंजॉय करो एग्जाम। कुछ नहीं है, बहुत इजी एग्जाम होता है, ठीक है। लेकिन इसलिए तुमको टाइम पे सोना है, एक डेली रूटीन बना लो। कम से कम हमको 7 घंटा तो जरूर सोना है, ठीक है। अरे तुम लोग दिन में भी जब 20-30 मिनट ले सकते हो पावर नैप, वो बहुत हेल्प करेगा, ठीक है। नींद बहुत जरूरी है, पानी बहुत जरूरी है, और खाना बाहर का नहीं खाना। जैसे होटल में खा लेता है, फास्ट फूड खा लेता है, ये सब नहीं खाना है, ठीक है। घर का खाना खाओ, एक निश्चित समय बांध दो, संतुलित आहार लेना है, ठीक। ये तो हुआ तुम्हारा परीक्षा के ठीक 1 दिन पहले तुमको क्या क्या कर लेना है, ये सब पहले करके रख लेना है। क्या क्या करनी है कि सेंटर विजिट करना है। सेंटर तुम लोगों को पता है कि सर्वोदय का सेंटर कहाँ है? देवीपुर है। अधिकांश तो देखा होगा, इस बार सेंटर नजदीक ही दिया जा रहा है। जो लोग नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर पहले पहुंच जाना किसी, ठीक है। जाके सेंटर देख लेना कहां पर हो, ज्यादा दूर नहीं है सर्वोदय से, ठीक है। ये तो पहले बता दिए। खास करके एग्जाम के 1 दिन पहले की बात कर रहे हैं कि उस दिन बहुत लड़का क्या करता है कि कल एग्जाम है और आज बहुत लेट नाइट तक पढ़ लिया, 11-12 बजे तक पढ़ लिया, रात तक 1 बजे तक, कुछ तो रातों भर जग जाता है। नहीं, तुम लोगों में भी से कुछ करता होगा, अभी मॉडल से नहीं कर रहा होगा, रेल में भी कर रहा होगा। सभी लोग नहीं करते, कुछ लोग तो जरूर है ऐसे। तो ये कभी गलती नहीं दोहरानी। एग्जाम जिस दिन हो, रूटीन सबको पता है, सबको एडमिट कार्ड मिल गया है, तो उसके 1 दिन पहले टाइम पर सो जाना है। टाइम का मतलब जो तुम्हारा टाइम है, लेट नाइट नहीं, तुम जितना जल्दी सो जाओ अच्छा है। एग्जाम के अगले दिन सवेरे जग जाओ, ठीक बात है, 3 बजे ही जग जाओ, लेकिन दूसरे दिन कभी 10 के बाद नहीं सोना। एग्जाम के ठीक पहले 9, 9:30 तक सो जाना है। अगले दिन जिस दिन एग्जाम है उस दिन सवेरे जग जाओ। दूसरा है, जो भी कल का जो एग्जाम है उससे रिलेटेड जो भी चीजें हैं तुमको, जैसे मैथ और साइंस का एग्जामिनेशन है तो बताया, ज्योमेट्री बॉक्स ले जाना है, पेंसिल ले जाना है, रबड़ ले जाना है, ठीक है। और अन्य एग्जाम के लिए जैसे एडमिट कार्ड तो तुमको रख लेना है एक थैला में, प्लास्टिक का बैग में एडमिट कार्ड रख लेना है, पेन रख लेना है, ब्लैक या ब्लू, कम से कम जो है 3 पेन रख लेना, एक एक्स्ट्रा जरूर चाहिए। एडमिट कार्ड रख लेना है, पानी का बोतल लेके जाना, ठीक है। गर्मी का दिन भी है, ये भी ध्यान रखना है कि एग्जाम गर्मी में हो रही है, तो पर्याप्त पानी ले जाना, हो सकता है तो थोड़ा ग्लूकोज वगैरह डाल के ले जाना, ठीक। घड़ी ले जानी है तुमको समय के लिए, वैसे वहां घंटी बजती है, फिर भी घड़ी कौन सा? एनालॉग, इलेक्ट्रिक नहीं होनी चाहिए, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक घड़ी नहीं होनी चाहिए, तुमको सुई वाला घड़ी होना, ठीक है, डिजिटल वाला नहीं होना मांगता है। और पेंसिल, ये सब पहले बता दी। रात में ज्यादा देर तक नहीं जगना है, इसी का मतलब था कि पर्याप्त नींद लेना है और टेंशन फ्री सोना है, ठीक है। जो होगा, एक कहावत है ना कि अब इतना साल नहीं पढ़े तब 1 दिन पढ़ के क्या कर लेंगे, जो होगा देखा जाएगा। तो उस दिन तो छोड़ देना कि जो होगा देखा जाएगा, कुछ नहीं होगा, अच्छा ही होगा, सर्वोदय टॉप करेगा।
ठीक है, पिछला बार भी टॉप किया था, गए थे यहाँ से डीसी के यहाँ, उपायुक्त महोदय के यहाँ, उनको पुरस्कार भी मिला था। इस बार उम्मीद है कि 1 से ज्यादा आएगा, पिछला बार इंटर में आया था, तुम लोग में भी कुछ है, 1-2 तो ऐसा है जो कि ला सकता है, तो सब कोशिश करना 1 to 5 ले क्या। इसके बाद एग्जाम के समय का तो बहुत बार बताया जा चुका है, क्या क्या, आधा घंटे पहले चले जाना, ठीक है, लेट से नहीं जाना है। अगर तुमको कोई साइकिल वगैरह नजदीक सेंटर है तो कोई ज्यादा कठिनाई नहीं है। वहां जाकर के क्या करना है, अपना जो सीट अलॉटेड है, सीट सबको मिलता है, जैसे तुमको मॉडल में अभी रेल एग्जाम में मिला कि किसको कहाँ बैठना है, अपने सीट पर जाकर के चुपचाप शांति से बैठ जाना है, आगे पीछे ज्यादा बात नहीं करना है। वैसे सब तो पहचान का ही मिलेगा ना, नजदीक का है तो अधिकांश तुम्हारे विद्यालय को होंगे या बगल के विद्यालय को होंगे, तो फिर ज्यादा बातचीत नहीं करनी है। आवश्यक जो सामान था ये तुमको बताया, एक दिन पहले रख लेना है थैला में, ठीक है, ताकि उस दिन तुमको हड़बड़ी नहीं होगा, कोई चीज भूल नहीं जाए, एक दिन पहले रख लेना, ठीक। पहले एग्जाम जब लिखना शुरू करना है तो सबसे पहले तो OMR शीट भर लेना, ठीक है। OMR तुम्हारा बहुत अच्छा से प्रैक्टिस हो गया है, रेल एग्जाम में OMR इसलिए मिला था तुम लोगों को, जो है हम लोग रिक्वेस्ट किए थे कि OMR भी दीजिए हम लोगों को, तो बच्चा को दिक्कत होता है, तो हमारे डीसी महोदय तो मान गए, तो बहुत अच्छा रहा तुम लोगों का। 1-2 दिन तुम लोगों को कठिनाई हुई ना, अब देखो अब आज कोई गलती नहीं किया था, तो वहां पर भी उम्मीद है कि कोई गलती नहीं करेगा, इसलिए आराम से लेकिन थोड़ा सावधानी से भर लेना है अपना जो रोल कोड, रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन है। उसके बाद अब है जवाब देने का जब नंबर आएगा, पहले तो तुम लोगों का टर्म 1 हो रहा है, ऑब्जेक्टिव हो रहा है, तो क्या बताए थे ऑब्जेक्टिव में क्या करना है कि जो तुमको सबसे अच्छा से आता है, ठीक है, तुम प्रीति श्योर जिस क्वेश्चन के बारे में 100% तुम श्योर हो कि यही आंसर है, उसको बना लेना है। जिसमें तुमको थोड़ा बहुत डाउट है उसको स्किप करते जाना, उसको फिर दोबारा टाइम मिलेगा, तुमको काफी टाइम है, फिर दोबारा उस पर आना। पहले जो आ रहा है उसको, जो 100% आ रहा है पहले उसको बनाना, उसके बाद दूसरा जो 80% लग रहा है उसको बनाना, और सबसे लास्ट में सबको बना लेना। सबको बना लेने का मतलब है कि चूंकि निगेटिव मार्किंग नहीं है, एक कुछ परीक्षाएं ऐसी होती है जिसमें गलत होने पर नंबर काटा जाता है, ऐसा है नहीं, ठीक। तो क्या करना है, लास्ट में सबको बना लेना है, खाली बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे OMR हो चाहे सब्जेक्टिव हो, ठीक है। उसके बाद हम लिखे कि पॉइंट वाइज लिखना। पॉइंट वाइज का मतलब हुआ कि टू द पॉइंट, जो पूछा जाए वही बताना है, ज्यादा बातें नहीं बतानी है, और कोशिश करना कि तुम लोग पॉइंट बना के बिंदुवार लिखना। जैसे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 5 चीजें उसके बारे में बतानी है, जैसे 3 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम 3 चीजें होनी चाहिए। अगर स्टोरी जैसा लिखते हैं ना तो क्या होता है, कई बार जो हमारे एग्जामिनर होते हैं वो थोड़ा जनरल मार्किंग कर देते हैं, ठीक। तो जैसे चूंकि स्टेप वाइज मार्किंग भी है इस बार क्या कर रही है, स्टेप वाइज। तुम अगर आधा भी सही लिखते हो तो तुमको आधा मिलेगा। 3 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 3 चीजें पूछी जा रही है, 2 चीजें बताते हो तो तुमको 2 मार्क्स मिलेगा, ठीक। तो आज जितना भी आ रहा है जरूर लिखना है, ठीक। और कुछ सर आपकी तरफ से नहीं, बस हो गया। नहीं तो सब बता ही दिए, मत कर दिया जाए, चलिए सर बोलते हैं जिंदाबाद। आशा करते हैं मैं हरिहर कुमार सिंह और मेरे साथी शिक्षक दिनकर कुमार सिंह के द्वारा जो भी आप सभी को बताया गया परीक्षा के बारे में, आप सभी को अच्छा लगा होगा, बहुत कुछ समझे होंगे। और हम लोग उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में आप उसका सदुपयोग करेंगे, है ना, और उसका फायदा उठाएंगे। ठीक है, धन्यवाद।